हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वेल्थ मीडिया और आज इस वीडियो में भारत की एक बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी का शॉर्ट फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे जिसका नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा और जानेंगे इसके बिजनेस मॉडल को, साथ में कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझेंगे और निवेश के पर्पज से कंपनी कैसी है इसको समझने की कोशिश करेंगे। महिंद्रा एंड महिंद्रा भारत की बड़ी कंपनियों में से एक है जो ऑटोमोबाइल के कारोबार में लगी हुई है और दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैक्टर कंपनी भी मानी जाती है। इसका कारोबार आज के समय में अरबों डॉलर का है। महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी की जब शुरुआत हुई थी तो इसका नाम महिंद्रा एंड मोहम्मद था। इसका देश के बंटवारे के साथ गहरा संबंध है। बंटवारे के बाद इस कंपनी के नाम पर भी असर पड़ा और नाम बदलकर महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया और कंपनी का हेड क्वार्टर मुंबई में है। पहले इस कंपनी को महिंद्रा एंड मोहम्मद के नाम से जाना जाता था, लेकिन साल 1948 में कंपनी ने अपना नाम बदलकर महिंद्रा एंड महिंद्रा रख लिया। साल 1947 में कंपनी ने MUV एग्रीकल्चर ट्रैक्टर के निर्माण और बिक्री से अपने कारोबार की शुरुआत की थी। फिलहाल ये कंपनी SUV, MPV, पिकअप, LCV, HCV, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बस, ट्रक और टू व्हीलर सेगमेंट में अपना प्रोडक्ट को बनाती है। साल 2021 में महिंद्रा ने कोरियन कंपनी सेग्यांग मोटर को खरीद लिया था। महिंद्रा के प्लांट बेंगलुरु, चाकन, हरिद्वार, नासिक और जहीराबाद में है। महिंद्रा स्कॉर्पियो, XUV 500 और बोलेरो के लिए काफी मशहूर कंपनी मानी जाती है। भारत में इसके कई कार बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। यह कंपनी भारत में कुल 27 मॉडल लॉन्च कर चुकी है और जल्द ही 7 नए मॉडल पर काम कर रही है। उस लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। भारत में महिंद्रा की जो कारें बिक्री के लिए उपलब्ध है उसमें 1 हैचबैक कार, 3 सेडान कार है, 16 SUV कार शामिल है। भारत में महिंद्रा के डीलरशिप का बड़ा नेटवर्क है और आज के तारीख में कंपनी के देश भर में 490 शोरूम है जो देश के 228 अलग अलग शहरों में स्थित है और इसके जरिए कंपनी अपनी सेवाओं को दे रही है। कंपनी के फंडामेंटल को देखते हैं तो इसका जो मार्केट कैपिटल है 1,03,042 करोड़ रुपए का है। आप इसे एक लार्ज कंपनी के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। करंट प्राइस इसका 830 और 835 के बीच में ट्रेड कर रहा है। कंपनी का जो साल का हाई है वो 989 रुपये का है और लो है 725 रुपये का। स्टॉक पी इसका 24 रुपये का है और बुक वैल्यू 374 रुपये का है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड भी बहुत अच्छा है, 1.05% का है। ROC कंपनी का 8.54% है। ROE कंपनी का 4.45% का है। फेस वैल्यू 5 रुपये का है और कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग 19.5% का है। प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 1048% का है। नेट प्रॉफिट कंपनी का 4,127 करोड़ रुपए का है और सेल्स ग्रोथ कंपनी का 25.1% का है। साल का रिटर्न कंपनी का 13.3% का है और 3 साल का रिटर्न 4.57% का है। 5 साल का रिटर्न कंपनी का देखें तो 6.31% का है। कंपनी के ऊपर जो कर्ज है 78,980 करोड़ रुपए का है और कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो 13,283 करोड़ रुपए का है। कंपनी के इनकम स्टेटमेंट को देखा जाए तो पिछले 5 वर्षों में कंपनी का राजस्व -0.05% की वार्षिक दर से बढ़ा है। वहीं पे इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है वो -0.23% का है। पिछले 5 वर्षों में मार्केट शेयर यानी बाजार की हिस्सेदारी 18.76% से घटकर 11.69% का हो गई है। कंपनी का नेट इनकम और रेवेन्यू 2020 और 2021 में कैसा रहा तो कंपनी का 2020 में टोटल रेवेन्यू था 77,712 करोड़ रुपए का, जो 2021 में घटा है थोड़ा सा। 2021 में घटकर 77,077 करोड़ रुपए का हो गया। और वहीं नेट इनकम कंपनी का देखते हैं तो 2020 में 127 करोड़ रुपए का था, जो 2021 में नेट इनकम बढ़कर 1,812 करोड़ रुपए का हो गया। कंपनी के क्वार्टरली परफॉर्मेंस जून और सितंबर 2021 के बीच में कैसा रहा। कंपनी का टोटल रेवेन्यू जून 2021 में 19,785 करोड़ रुपए का और सितंबर 2021 में 22,195 करोड़ रुपए का। नेट इनकम कंपनी का जून में 423 करोड़ रुपए का और सितंबर में 1,928 करोड़ रुपए का। कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो कितना है। 2020 में कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो निगेटिव में था 8,300
52 करोड़ रुपए का। और 2021 में कंपनी के पास कैश फ्लो 11,919 करोड़ रुपए का है। कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग ट्रेंड को समझते हैं तो पिछले 6 महीनों में कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी स्टेबल है और पिछले 3 महीनों में कंपनी में म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 1.24% की बढ़ी है और पिछले 3 महीनों में फॉरेन इंस्टीट्यूशन की हिस्सेदारी घटी है 1.13% का। कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझते हैं तो सबसे ज्यादा फॉरेन इंस्टीट्यूशन का इसमें पैसा लगा हुआ है। 38.92% का हिस्सेदारी फॉरेन इंस्टीट्यूशन का है। उसके बाद प्रमोटर का 19.46% का है और पब्लिक का 10.4% का है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का इसमें हिस्सेदारी है 27.15% का